हेलो बच्चों, वेलकम टू विनायका एकेडमी। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एसएसटी के एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी, चैप्टर नंबर फर्स्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जहां पर हमने बताया था चैप्टर का क्या मतलब है। चैप्टर का जो नेम है ना, उसका क्या मतलब, नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है कि जब लोगों के अंदर अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए एक लव एंड अफेक्शन की जो फीलिंग होती है ना, वो डेवलप होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। तो नेशनलिज्म की जो शुरुआत थी ना, वो राइज जो हुआ था ना, वो कहां से हुआ था, यूरोप से हुआ था। यूरोप के बारे में बताया था हमने कि यूरोप 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप एक ऐसा, यूरोप को पेनिनसुला भी कहा जाता है, क्योंकि ये खुद एक पेनिनसुला है और इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज जो है वो केवल और केवल पेनिनसुला में ही काउंट की जाती हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो ये हमारी सीरीज है, ये उद्देश्य 95 प्लस नाम की सीरीज है, जिसमें हमारा एक उद्देश्य है कि आपका हर एक सब्जेक्ट में, क्लास 10th के हर एक सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स गेन कर सकें। उसके लिए हम अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियोस को क्या करेंगे, आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे कि आप तक अपनी बातों को आपके दिमाग तक पहुंचा सके, जिससे कि आप किसी भी चीज को आसानी से समझ सके। तो ये जो सीरीज का जो पहली जो टॉपिक है वो एसएसटी का है। एसएसटी के सबसे पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था किस किस इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं और किन किन कैरेक्टर्स के बारे में हमें स्टडी करना है। तो आज उन कैरेक्टर्स में से सबसे जो फर्स्ट कैरेक्टर है और जो इस चैप्टर का हीरो है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। उस कैरेक्टर, इस चैप्टर का जो हीरो है, जिसका नाम क्या है, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। हालांकि विलन कहें या हीरो कहें, हालांकि कुछ भी करता हो, ये फ्रांस, पूरे के पूरे यूरोप के क्या लोगों के दिलों में क्या हुआ था, बस गया था। जैसा कि आज कुछ सालों बाद जैसे हम बस जाएंगे, है ना, वैसे ही क्या हुआ था, नेपोलियन ने भी क्या हो गया था, नेपोलियन बोनापार्ट भी क्या हुआ था, अपने पूरे के पूरे यूरोप के लोगों के दिलों में बसा हुआ था। लोगों का मानना था कि नेपोलियन बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो भी कर रहा है। हालांकि उसने डिक्टेटरशिप को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन फिर भी लोगों को इसकी जो नीतियां थी, इसके जो वर्क थे, बहुत अच्छे लगते थे। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बात करेंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था, उसका जो बर्थ था वो 15 अगस्त 1769 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। फ्रांस का एक शहर है एजेशियो, वहां पर क्या हुआ था, 15 अगस्त 1769 में एक महापुरुष, ठीक है, महापुरुष ही कहेंगे क्योंकि इसने क्या किया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए बहुत बड़ा काम किया था, इसलिए महापुरुष ही कह सकते हैं इसको। जिसे हम लोग अपने देश में क्या महापुरुष कहते हैं, वैसे महापुरुष वहां के लिए क्या था, महापुरुष था। तो 15 अगस्त 1769 में फ्रांस के एक महापुरुष का जन्म होता है, जिसका नाम है क्या, नेपोलियन बोनापार्ट। ये 1769 के बाद जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है, तो एक क्या था, एक मिलिट्री में क्या हुआ था, एक ऐसा एक नॉर्मल एक मिलिट्री मैन के रूप में क्या हुआ था, वर्क करना शुरू किया था। इसके बाद जब 1789 में जब लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके पहले जो वहां के जो किंग थे ना, उन किंग का नाम था किंग लुईस 16, जो कि बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। किंग लुईस 16 जो थे ना, वो हालांकि बेकार नहीं थे, बट क्या थे, अनकंपेटिबल थे, ठीक है। वो अपने जो वाइफ थी, उनके क्या बिल्कुल कठपुतली थी, बिल्कुल पपेट्स थे, जो वो कहती थी वो ये करते थे, जिस वजह से उनका राज्य जो था ना, राज्य का जो ट्रीजर था ना, वो क्या धीरे धीरे खत्म होता चला जाता था, क्योंकि वो अपने ऐशो आराम में पूरा का पूरा पैसा खर्च करती थी। इस वजह से ये अपने क्या शिकार पे निकल जाते थे और इनको कोई राज्य से कोई मतलब ही नहीं होता था। इस वजह से क्या होता, राज्य इनका बर्बाद होता चला जा रहा था, लोग बहुत परेशान हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने क्या किया, 1789, ठीक है, 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ था, लोगों ने क्या कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया, ठीक है। और इस रिवॉल्यूशन में नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जब बहुत बड़ी भूमिका निभाई तो हालांकि 1789 के बाद ये वहां पर कोई भी बहुत बड़े पद पर नहीं आए गए थे, कोई रूलर बन के नहीं आए थे। उसके बाद कुछ सालों तक क्या हुआ था, जैकोबियंस क्लब्स जो थे ना, जैकोबियंस क्लब्स जो थे, एक क्लब बना था, लोग मिडिल क्लास फैमिली से क्या, जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने क्या किया था, एक क्लब बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, जिसे कहते थे जैकोबियन क्लब्स, क्योंकि वहां पर एक चर्च हुआ करती थी, जिस चर्च का नाम था जैकोबिन्स। जैकोबिन्स ने क्या किया था, एक क्लब बनाया था, जिसे क्या कहते थे, जैकोबिन क्लब कहते थे। क्या कहते थे, जैकोबिन क्लब कहते थे। उस जैकोबिन क्लब्स के जो लीडर थे ना, उन्होंने क्या कहा, उनको क्या कहते हैं, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे नाम था, ठीक है। और
उन्होंने रूल करना एक प्रकार से हर तरफ क्या मार धाड़ करना शुरू कर दिया था, लोगों को मारते थे, राजा को क्या करते थे, मारते थे, जिस वजह से वो 10 मंथ का जो एक समय था ना, उस समय को क्या कहा जाता था, जो कि सितंबर 1793 से स्टार्ट हुआ था, 1794 से स्टार्ट हुआ था और जुलाई 1795 में खत्म हुआ था। ये तो 10 मंथ का जो समय था ना, ये बिल्कुल इतना डर का माहौल था जिसे हम रेन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं। हालांकि इसके 1793 में उन्हीं जैकोबियंस क्लब्स के मेंबर्स ने क्या किया था, किंग लुइस 16 को फांसी की सजा जो सुना दी थी, कंडेम टू डेथ, मतलब उनको मार दिया गया था, फांसी दे दी गई थी 1793 में। और नेपोलियन की बागडोर, नेपोलियन का बहुत ऊंची पद तब से देखा गया जब 1797 में नेपोलियन ने क्या किया था, इटली पर हमला कर दिया था, इटली को क्या किया था, जीत लिया था। और उसके बाद धीरे धीरे उसने क्या किया था, कुछ नई नीतियों को क्या किया था, फ्रांस में इंट्रोड्यूस करना शुरू किया था। जिसके बाद क्या हुआ, 1799 में उसको एक बड़े पद पे, इट मींस क्या कहता, फ्रांस का दूत बना दिया गया था 1799 में। उसके बाद धीरे धीरे उसने बागडोर को और संभाला और 1804 में नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने अपने आप को एक डिक्टेटर ऑफ फ्रांस, फ्रांस का डिक्टेटर क्या कर दिया, घोषित कर दिया, एक कोड लाकर, जिसे क्या कहते हैं, सिविल कोड के नाम से जानते हैं, सिविल कोड, जो कि 1804 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और नेपोलियनिक कोड के को इंट्रोड्यूस करते ही क्या किया, नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ, उसने सोचा कि हम क्या करें, आसपास के जितने भी राज्य, क्योंकि हमने जैसे बताया कि इसकी नेतृत्व, क्योंकि लोग थोड़ा सा बदलाव देख लिया था, लोगों ने जब बदलाव देखा तो लोगों को यह बदलाव अच्छा लगा। जब लोगों को यह बदलाव अच्छा लगा तो लोगों ने चाहा कि जैसा भी हो, नेपोलियन जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, कुछ नई चीज देखने को मिल रही, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है, हमारे पास प्रॉपर्टी रखने का क्या हो रहा है, राइट मिल रहा है, बहुत सारी नई नई चीजें क्या हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी, जिस वजह से लोग उसको पसंद कर रहे थे। और इसी का फायदा कौन उठाना चाहता था, नेपोलियन उठाना चाहता था। नेपोलियन आसपास के जो इटली हो गई, ठीक है, ऑस्ट्रिया हो गई, अलग अलग राज्य में क्या, अपने अलग अलग स्टेट में क्या करना चाहता था, उसको भी जीतना चाहता था, जीतना चाहता था, जिसके थ्रू अपने मिलिट्री को क्या कर दिया, अपनी जो एक आइडियोलॉजी थी ना, उसको क्या कर दिया, अपने आसपास पड़ोसी देशों तक पहुंचाना चाहता था। इस वजह से अच्छा देखो, अब हमारे पास पावर है और हमारी पावर को कोई छीने तो हमें पसंद आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। उसी तरह से इटली, रशिया, इन सब चीजों की, इन सब राजाओं, वहां पर मोनार्की सिस्टम चलता था, अब वहां के मोनार्की सिस्टम, उन राजाओं को नेपोलियन हटाना चाहता था। तो क्या वो राजा उन नेपोलियन को पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल ही नहीं कर सकते। जैसे हम नहीं पसंद कर सकते वैसे वो भी नहीं पसंद करेंगे। जब वो नहीं पसंद करेंगे तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाया तो क्या हुआ, रशिया में किसको बुलाया गया, 1813 में किसको बुलाया गया था, नेपोलियन को बुलाया गया था। और इस कौन से जगह पे बुलाया गया था, लिप्जिग नामक मैदान में बुलाया गया था। और जब लिप्जिग नामक मैदान में, और ये लिप्जिग जो पड़ता है रशिया के अपर पार्ट में पड़ता है, रशिया के अपर पार्ट में बहुत ज्यादा क्या होती है, ठंडी पड़ती है, और नेपोलियन को इतनी ठंडी का कोई अंदाजा नहीं था, जिस वजह से उस बैटल में क्या होता है, नेपोलियन हार जाता है। लेकिन क्या होता है, वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, विश्वासघात हुआ है, तो इस हार को हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद फिर से क्या होता है, लड़ाई होती है 1815 में, बैटल ऑफ वाटरलू, क्योंकि यहाँ पोलैंड में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है वाटरलू। उस वाटरलू के मैदान में क्या हुआ था, फिर से एक बैटल होती है, किसकी, नेपोलियन की, किसके साथ, वर्सेस प्रैप के साथ, जो कि आपकी बुक में भी दिया होगा। ये 4 कंट्री है, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये 4 कंट्रियों ने मिलकर क्या किया था, नेपोलियन के साथ बैटल किया था और नेपोलियन को हरा दिया गया था। इस वाटरलू के मैदान में जब हारने के बाद फिर से ऐसी कंडीशन ना आए कि नेपोलियन फिर से जनरेट ना हो जाए, फिर से अपनी आर्मी को फिर से डेवलप ना कर ले, इसलिए फ्रांस के पास एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं सेंट हेलिना आइलैंड। सेंट हेलिना आइलैंड, इसको रफ करते हैं, सेंट हेलेना आइलैंड। सेंट हेलिना आइलैंड में किसको, नेपोलियन को छोड़ दिया जाता है। और जहां पर 1821 ये लिखा हुआ, 5 मई 1821 को उसकी डेथ हो जाती है इन सेंट हेलिना आइलैंड में, ठीक है। इन सेंट हेलिना आइलैंड में नेपोलियन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इस तरह से हमारे इस पूरे के पूरे जो इस चैप्टर का जो हीरो, मेन कैरेक्टर, मेन मतलब बिल्कुल महापुरुष है ना, उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इस तरह से एक महान पुरुष की क्या हो जाती है, धीरे से उसकी कहानी का अंत होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे भी और कई सारे कैरेक्टर के बारे में हमें पढ़ना है। और
इन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़कर हम क्या करेंगे, जिससे कि हमें पूरे के पूरे चैप्टर को हम आसानी से बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि यहां से 20 से भी क्वेश्चन रख दिए जाएंगे। अगर हमें कैरेक्टर के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा तो हम 20 से भी क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 20 में 20 जो लाने होते हैं, उस 20 में 20 लाने के बिल्कुल भी क्या हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 20 आउट ऑफ 20 हमारी जिम्मेदारी, इट्स माई गारंटी। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।